स्वागत है। खटीमा तहसील क्षेत्र में एक बार फिर हुए अग्निकांड ने किसानों की फसल को जलाकर खाक कर दिया है और पूरे घटनाक्रम के अनुसार खटीमा के चकरपुर नदन्ना गांव के किसानों के खेतों में अज्ञात कारणों से लगी आग ने देखते ही देखते फसल को पल भर में फूंक दिया और राख कर दिया। स्थानीय ग्रामीणों ने किसान और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बमुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन आग पर पूरी तरह काबू होने तक लगभग 30 से 35 एकड़ जमीन जो फसल थी वो जलकर खाक हो गई है। आग बुझाने के प्रयास में एक ट्रैक्टर भी आंशिक रूप से जल गया है। वहीं आग में गेहूं की फसल के जलकर खाक होने से पीड़ित किसान परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सूचना पर पहुंची प्रशासन की टीम ने अग्निकांड की वजह से किसानों के नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है। चमोली में जंगलों में आग लगने से हो रहे हादसों को रोकने के लिए तहसील घाट में मॉक अभ्यास किया गया। ये मॉक अभ्यास नायब तहसीलदार राकेश देवली की देखरेख में सफल हुआ। मॉक अभ्यास में तैयारियों को देखते हुए तहसील घाट अंतर्गत संगोला के पास जंगल में आग लगने की सूचना दी गई, जिसके बाद तहसील स्तरीय इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम को नायब तहसीलदार ने IRS से जुड़े सभी तहसील स्तरीय अधिकारियों को आपातकालीन केंद्र पर मौजूद रहने के निर्देश दिए, जिसके 15 मिनट बाद ही एक टीम को आवश्यक उपकरणों के साथ प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया गया। घटनास्थल पर पहुंचते ही टीम आग बुझाने में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग को सफलतापूर्वक बुझा लिया गया। आए मुख्य वन संरक्षक NTIP और वन विभाग की ओर से जिला चमोली के नोडल अधिकारी रमेश चंद्र चमोली जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने जंगलों में आग लगने से हो रहे हादसों के बारे में जानकारी ली। वहीं हादसों के बारे में जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि वनों को बचाने के लिए वन विभाग और जनता का आपसी समन्वय जरूरी है। बताते चलें कि फायर ब्रिगेड में फायर सीजन में ग्रामीण जंगलों की आग बुझाते समय बड़ी संख्या में झुलस गए हैं। कई लोगों की अत्यधिक झुलस जाने के चलते मौत भी हो गई है। इसके लिए मुआवजे के सवाल पर मुख्य वन संरक्षक ने कहा है, जो व्यक्ति वनों की आग बुझाते समय अपनी जान खो देते हैं उनके परिजनों को 4 लाख तक का मुआवजा दिया जाने का प्रावधान है और आंशिक रूप से झुलस गए लोगों को भी नियमानुसार इलाज के लिए सहयोग की व्यवस्था है। चमोली में एज ए नोडल ऑफिसर मुझे नियुक्त किया गया है और मुझे आके ये देखना है कि यहाँ पे वनाग्नि को रोकने की जो हमारी कार्रवाई चल रही है, जो हमने तैयारियाँ की गई हैं, वो किस तरह की हैं। तो मैंने 2 दिन से जो देख रहा हूँ, तैयारियाँ हमारी पूरी हैं और सारी तैयारियाँ की गई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि हमें जनता को इससे जोड़ना है। अगर हम जनता को नहीं जोड़ेंगे तो हमारा जो है अग्नि बुझाने का कार्यक्रम या हम उनकी सहायता नहीं लेंगे तो जंगल में ये अग्नि वाला कार्यक्रम है, ये बहुत नुकसान देगा। नहीं, देखिए हमारी तैयारी तो पूर्ण थी। हमने कई जो भी हमारे वन विभाग से अपेक्षित थे, हमने फायर वॉचर्स भी रखे थे हर पुलिस स्टेशन पे और जो हमने जन जागरूकता के कार्यक्रम भी कराए थे, गोष्ठियाँ कराई थी। फिर हमने नए टूल्स भी रखे हैं क्रूज स्टेशन में, हेलमेट हो गया, फायर रेक हो गया, हर तरह से। तो हमारी पूरी तरह से तैयारी थी। कुछ हमने महिला मंगल दल को मैं प्रोत्साहन के रूप में फायर सीज़न के पहले ही हमने धनराशि दी थी ताकि वो आगामी फायर सीज़न में हमारी जो है मदद कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसमें कई फैक्टर्स एक साथ आए, जैसे कि आप देख सकते हैं इस साल ड्राई पीरियड काफ़ी रहा, वर्षा काफ़ी कम रही, तो कई बार जो छोटी आग भी थी उसने भी विकराल रूप धारण कर लिया, क्योंकि कई बार जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाया और बारिश की कमी के कारण जो है काफ़ी मॉइस्चर कम था। तो वो फ्लाईओवर से कनेक्टिविटी और अंडरपास निर्माण की मांग को लेकर हरिपुर कला के ग्रामीण धरने पर बैठ गए, जिसके बाद उन्होंने धरना स्थल से रेलवे फाटक तक रेलवे और NHI दोनों विभागों के पुतले बनाकर शव यात्रा निकाली, जिसके बाद रेलवे फाटक पर दोनों विभागों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके पुतले जलाए गए। हरिपुर कला में धरने पर बैठे ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र की जनता पिछले कई दिनों से धरने पर बैठी है, लेकिन किसी भी अधिकारी और नेता ने मौके पर आकर उनकी समस्याओं को नहीं सुना। आंदोलन का नेतृत्व कर रही हरिपुर कला की ग्राम प्रधान गीतांजलि
जखमोला का कहना है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे शनिवार को रेलवे लाइन पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, आज यहाँ पर जो ग्राम विकास संघर्ष समिति है उसकी पूरी टीम के द्वारा, गांव के समस्त नागरिकों के द्वारा, जो एनएच है और जो रेलवे विभाग है जिन्होंने फ्लाईओवर से कनेक्टिविटी में जो बाधा डाली है उनके खिलाफ आज यहाँ पर रोष व्यक्त करते हुए उनका पुतला दहन किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि जो ऋषिकेश विधानसभा के अंतर्गत ये एरिया आता है, मोतीचूर की जो भगत सिंह कॉलोनी है, पिछले 22 वर्षों से यहाँ के लोग अपने एक अंडरपास की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत रहे। उनको सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलता। और उसके अलावा अब एक सबसे बड़ी विकराल समस्या जो उत्पन्न हो चुकी है वो हो चुकी है इस नए फ्लाईओवर से हरिपुर और मोचूर की कनेक्टिविटी। तो ये दोनों ही मांग को लेकर लगातार आज धरना 8वें दिन पूरे कट चुका है। लेकिन जो हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, जो हमारे नेता हैं, जो माननीय अध्यक्ष जी हैं, सांसद हैं, उनके कानों में तक जूं तक नहीं रेंग रही है कि हम लोग 8 दिन से इस धरने पे, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे थे और कोई भी अधिकारी, कोई भी जो हमारे क्षेत्र के विधायक हों या सांसद हों, कोई भी हमारी सुध लेने को तैयार नहीं है। कोई भी अभी तक धरना स्थल में कोई भी नहीं पहुंचा है। तो मजबूरन हम लोगों को आज एनएच और रेलवे के खिलाफ भी पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था और उसमें हमारा आज पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है। आगे कब तक धरना इसी तरह से जारी रहेगा? देखिए, जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएगी, पूरी हमारी मांगे जो 2 सूत्रीय मांगे हैं वो नहीं मानी जाएंगी, तब तक हम धरना स्थल से उठने वाले नहीं हैं। और जब तक मैं ये भी चाहती हूँ कि जो अधिकारी हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे सांसद हैं, जो भी हमारे एनएच के, जो रेलवे के एनएच के जो भी अधिकारी हैं, वो हमारी सुध लेने आए, हमारी बातों को सुने तो सही। हर की पौड़ी पर गंगा पूजन के दौरान नरेंद्र गिरी महाराज द्वारा महंत त्रिकाल महंता का विरोध किया गया। विवाद गहराता देख श्री गंगा सभा के अधिकारियों ने किसी तरह उस वक्त महिला संत को समझा दिया गया। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष त्रिकाल महंता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि फर्जी बाबाओं की लिस्ट में शामिल किए जाने के खिलाफ जगतपुर के परिवाद पर कोर्ट ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी सहित 11 संतों को तलब किया है। प्रकरण की सुनवाई 18 मार्च 2021 को हुई। उस समय यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक त्रिपाठी ने दिया। आपको बता दें कि त्रिकाल महंता प्रथम महिला जगत शंकराचार्य और अखाड़ा परी की प्रमुख हैं। जो महाकुंभ चल रहा है वो सिर्फ तथाकथित कुछ लोगों के लिए चल रहा है। आम साधु, आम साध्वियाँ, आम जनता की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा ठीक से नहीं किया गया है। पूरे कुंभ का हमने दौरा किया है। खास करके मैं आद्या जगतगुरु शंकराचार्य त्रिकाल भवंता सरस्वती जी महाराज अखाड़ा परी प्रमुख, महिला संतों का एक पूरे विश्व में अखाड़ा है और उस अखाड़े के लिए आज तक शासन प्रशासन के तरफ से कोई भी व्यवस्था महिला अखाड़े के लिए नहीं किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। नैनीताल हाईकोर्ट ने कई जिलों के जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश समेत 100 से ज्यादा सिविल जजों का तबादला किया। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी के हस्ताक्षर से जारी तबादले की सूची के मुताबिक प्रमुख सचिव न्याय प्रेम सिंह को ऊधम सिंह का जिला न्यायाधीश बनाया गया है, जबकि उनकी जगह प्रमुख सचिव न्यायाधीश चमोली के जिला जज राजेंद्र सिंह को बनाया गया है। हाईकोर्ट ने जारी सूची के मुताबिक ऊधम सिंह के जिला जज नरेंद्र दत्त को चमोली का जिला जज बनाया है, तो वहीं देहरादून के अपर जिला जज श्रीकांत पांडे को पदोन्नत कर रुद्रप्रयाग का जिला जज बनाया है। इसके अलावा कई अपर जिला जज समेत 100 से ज्यादा सिविल जज का तबादला करना पड़ा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।